श्वेता जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इंडिया स्पीच डेली पर, बहुत दिनों बाद। पहले तो आप ये बताइए आपकी जर्नी कैसी रही? एक लाइन में, बाद में जर्नी पे हम लोग बात करेंगे। बाली आपको कितना सुंदर लगा? बाली बहुत अद्भुत है। हम दूसरी बार गए थे बाली 6 वर्षों के बाद में और हम अगली बार फिर से जाने वाले। तो मैंने यही लिखा था अंटिल नेक्स्ट टाइम बाली। बाली अद्भुत है और हर बार ये एक अलग तरह का अनुभव देता है, चमत्कारिक। ये इस बार तो चमत्कारिक था। हनुमान जी ने ही हमें बुलाया था। ये और जब आप से हनुमान जी को कंधे पे बैठा के घूम भी रही थी, आपके वीडियो देखे मैंने। जब से मैंने तुलसी लीलामृत लिखना शुरू हुआ, बहुत से चमत्कार हुए, जिनके बारे में हम अगले सप्ताह, अगले कुछ एपिसोड उसमें में। डिस्कस करेंगे। बट हाँ, ये बुलावा तो हमें हनुमान जी से आया था। तुरंत-तुरंत बना, हमारा जाने का कोई प्लान नहीं था और एकदम से सब कुछ हो गया। और आपका नाम भी गलत था टिकट में, और विदेश में तो बड़ी दिक्कत होती और है, लेकिन फिर भी हनुमान जी ने उसकी पार करा टिकट दिया। वापस भी आ गई और ये अंतरराष्ट्रीय यात्रा थी, सोचिए। हाँ, तो बहुत भगवान की बड़ी कृपा रही। तो अब हम लोग जो चीज़ पे चलते हैं श्वेता जी, जब भेजी थी आपको। देखिए उसमें जी, जी। एक शब्द मिसिंग था, वो टिकट की फ़ोटो मैंने भेजी थी आपको। हाँ, और हाँ, जब हम बात देखा मैंने। मैंने कहा कि मैंने डिटेल्स अलग, जो बाकी पर्सनल पासपोर्ट डिटेल्स होती है सब ब्लॉक कर दिया, बट जो वो मेन था, नाम वाला पार्ट, उसमें एक शब्द कम था। और वो उन्होंने एक्सेप्ट किया, ये बड़ी बात है। विदेशी बड़े ही लेकर थोड़ा-सा आए। स्ट्रिक्ट होते हैं। सही बात है। तो आज हम चलते हैं, आप बाली यात्रा से पहले आप जून में आपने एक भविष्यवाणी की थी, और वो भविष्यवाणी बड़ी सटीक बैठी। अ, श्वेता पुरोहित जी जो इंडिया स्पीच पे भविष्यवाणी करती है, हम लोग शायद उतना प्रचार नहीं कर पाते, या हम लोग उतना इसको बहुत ज़्यादा उस पर जोर नहीं दे पाते। लेकिन आज बहुत सारे ज्योतिष जो हर सप्ताह, हर महीने सरकार गिरा रहे हैं, उन सबकी ज्योतिष से कहीं ज़्यादा सटीक श्वेता जी की भविष्यवाणियाँ बैठी है, दिन तिथि के हिसाब से बैठी है। और जिस वक़्त मोदी शपथ लेने वाले थे, उससे ठीक पहले श्वेता जी ने ये कहा था, गलत मुहूर्त में शपथ ग्रहण जनता भुगतेगी, और जनता आतंकवाद के मार से लेकर कर के टैक्स के मार तक वो जनता ही भुगत रही है। श्वेता जी, आप इस बार भी आपकी भविष्यवाणी सटीक बैठ रही है। धन्यवाद संदीप जी। तो पिछली बार जब हम शपथ ग्रहण के बारे में बात कर रहे थे, तो उस समय मैंने बाद में ये रियलाइज़ किया कि हम बात कर रहे थे उसके बारे में, तभी अटैक हो रहा था, यथावत उस समय। तो हमने जैसे देखा था कि वो शपथ ग्रहण तो गलत मुहूर्त में था ही। इसके साथ ही जो वो होना था, 7 बज के जितने मिनट का समय दिया था, सूर्यास्त से कुछ मिनट पहले का मुहूर्त उनको दिया गया था, जो प्रधानमंत्री को ये या पार्टी को दिया गया था। पर हुआ ये कि कुछ मिनटों का विलंब हो गया और उस विलंब के कारण सूर्यास्त के बाद ही शपथ ग्रहण हो पाया। तो जो भी लोग बोल रहे हैं कि अरे ये बहुत बढ़िया मुहूर्त है, गोधूली बेला का मुहूर्त है, गोधूली बेला जो होती है वो सूर्यास्त के पहले होती है, सूर्यास्त के बाद नहीं होती। उसके बाद तो अशुभ ही होता है मुहूर्त। और हम जब बोल रहे थे तभी ये हो रहे थे। एकदम मतलब हमने कहा है और वो घटना उस समय हो रही थी। ये बहुत ही दुखद है। और तो ये तो था ही। और जो होना होता है वो तो होके रहता है, कुछ मिनटों का विलंब हुआ। बाद में ये भी सुनने में आया कि अपैरेंटली ये जानबूझ के किया गया था, क्योंकि लाइटिंग का इफ़ेक्ट चाहिए था, वो ब्यूटीफुल इफ़ेक्ट चाहिए था, सारा एस्थेटिक्स चाहिए था कि भई सनसेट में हम शपथ ग्रहण कर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं कुछ हो सकता है, ये जिसका भी विचार रहा हो कि हमको बड़ा सुंदर लगेगा ये अंधेरे में शपथ ग्रहण करना, ये बिल्कुल ही शास्त्रों में और जो हमारे हम सनातन संस्कृति है उसके तो बिल्कुल ही उलट है। तो जो भी है इन सब और चीज़ों। श्वेता जी, करीब 10 से ऊपर आतंकवादी हमले हो चुके हैं 38-40 दिन में। 12 जवान, हमारे 12 से अधिक जवानों का बलिदान हो चुका है। अभी 5 जवान अभी-अभी गुज़रे हैं, और करीब 13 से 15 जवान घायल हुए हैं। ये मोदी 3.0 की मैं बात बता रहा हूँ। जब से शपथ ग्रहण के बाद 10 से अधिक आम नागरिक मारे जा चुके हैं, 44 से अधिक आम नागरिक घायल हो चुके हैं। तो ये एकाएक, और जम्मू इस बार आतंकवादियों का एपिक पॉइंट बन रहा है, जो हिंदू बहुल क्षेत्र है। कश्मीर से हट के जम्मू बन रहा है। तो आपकी बात बिल्कुल सही थी, और अभी यूएस ने एक एडवाइजरी जारी किया है कि मणिपुर और जम्मू कश्मीर यूएस के नागरिक ना जाएँ। तो आपने बहुत सटीक भविष्यवाणी की थी। ये समय कब तक कटेगा? कुछ अनुमान है कि ये समय कब तक कटेगा? ये गलत जो इनका शपथ ग्रहण है, वो हम सबके सर पर कब तक मृत्यु बनकर नाचता रहेगा? संदीप जी, ये जो इनडायरेक्टली मुझे लगता है कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि ये सरकार कब तक रहेगी, ठीक है? हाँ। जब ये जो समय, क्योंकि जो सरकार का शपथ ग्रहण का समारोह है रहा है, तो वो सरकार का जो कार्यकाल है उसको स्थापित करता है।
तो जब तक ये सरकार रहेगी तब तक ये तांडव करेगा। अब ये सरकार कब तक रहेगी तो उसके बारे में लाइफ में तो मैंने उतने प्रिसाइसली नहीं कैलकुलेट किया था, बट एनडीए की कुंडली देख करके मैंने कैलकुलेट किया था, कहीं पर पोस्ट भी किया था कि ये जो सरकार अब रहेगी एनडीए की कुंडली के अनुसार 27 महीने की सरकार रहेगी। ठीक है, उस हिसाब से ये सितंबर 2026 तक के जाएगी। तो अगर हम सोचे उथल पुथल रहेगी, उसके पहले जो कार्यकाल है वो उतना स्मूथ नहीं रहेगा जितना पिछली 2 सरकारों का, इनके 2 कार्यकाल रहे हैं, क्योंकि इस बार ऑपोजिशन थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होकर के आया है, तो वो चैन से तो इनको नहीं बैठने देगा, उथल पुथल आएगी। बट जैसे हर हफ्ते या हर महीने हम सोचे कि अरे इस बार हो सकता है ये इतना बड़ा घोटाला खुल गया, तो ऐसे कुछ नहीं होगा, काफी ये लोग खींच लेंगे। और मेरे गणना के अनुसार डिग्री के अंशों के पे जब केतु स्पेसिफिक अंशों पे आएगा तब ये सरकार को गिनना चाहिए, और ये होगा सितंबर 2026 में जाकर के। तो ये है सितंबर जी। 2026 में। तो इस सरकार ज्योतिष के हिसाब से इस सरकार एनडीए की सरकार मतलब और नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री जो काल है वो सितंबर 2026 तक बैठती है जी। उसके पहले उथल पुथल चलती रहेगी ऊपर नीचे के, स्मूथ नहीं रहेगा। और इसके अच्छा। साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि अभी करंटली राहु जो है वो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और वो तृतीय भाव को देख रहे हैं जहाँ पे लग्नेश है। और इसके साथ ही मंगल जो है वो अभी इस महीने राहु के ऊपर भारत के लग्न में है मंगल, और वो केतु भी त्रिकोण से भारत के लग्न को एस्पेक्ट कर रहे हैं, दृष्टि डाल रहे हैं। तो इन सब से अभी मैं करंट जो रीसेंट अगले कुछ हफ्ते हैं उनके बारे में मैं ये बताना चाहती हूँ कि 4 अगस्त को 2 तारीखें मैं बता रही हूँ, 2 डेट्स, एक है 4 अगस्त सावधान रहने की, थोड़ा सतर्क रहने की, और दूसरी है 15 अगस्त। जो 15 अगस्त में तो हमारे स्वतंत्रता दिवस के फंक्शन वगैरह भी होते हैं। 4 अगस्त को मंगल केतु के अंशों पे रहेगा। केतु जो है वो अभी कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये केतु की दृष्टि मंगल पे पड़ रही है और समान अंशों पे पड़ रही है। तो जब समान अंशों पे दृष्टि पड़ती है तो बहुत नजदीक होते हैं, और मंगल केतु दोनों ही विध्वंसकारी ग्रह होते हैं। तो हालांकि बृहस्पति भी अभी वृषभ राशि में है, मंगल के साथ में बृहस्पति जीव को बताता है। तो ये बहुत ही डेंजरस एक योग बना रहा है जीवों के लिए, और ये होगा तो पूरे विश्व में अफेक्ट होगा, बट स्पेसिफिकली ये भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि भारत का जो लग्न है वही वृषभ राशि का है। तो अंगारक योग, हाँ, अंगारक योग का एक स्थिति बना रहा है। और 15 अगस्त को ये हो रहा है कि मंगल और बृहस्पति दोनों केतु के डिग्रीज पे आ रहे हैं, 22 डिग्री पे रहेंगे। तो ये भी एक डेंजरस सी सिचुएशन बना रहा है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। इट कुड बी अ टाइम फॉर कुछ चीजें जो हो सकती हैं, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व की राशि है, वृषभ राशि, कन्या राशि है। तो सेना, स्पेशली आर्मी जो है, थल सेना बिजी रह सकती है, कुछ सिग्निफिकेंट सावधान रहने की जरूरत है। युद्ध या जो कलह होती हैं, डिस्टर्बेंसेस, वो बताता है। सो जैसे आप बताए थे ना, डिफेंस के पर्सनल गए, फिर से कोई ना कोई ये हो सकता है। आज ही हुआ, जब आप आज बोल रही हैं, अभी कुपवारा में एलओसी के पास आज ही सुबह सेना और आतंकियों की मुठभेड़ हुई है। इसमें 1 जवान हमारे बलिदान हो गए हैं और साथ ही मेजर सहित 3 और जवान घायल हो गए हैं। और ये एलएसी पे मुठभेड़ जो है ये अभी की खबर है। ये अभी पूरे समय रहेगा ये ज्यादा, बिकॉज के जो भारत के राहु की जो दृष्टि है वो पड़ रही है तृतीय भाव पे। और तृतीय भाव राहु जो होता है, ये होता है सारे जो एंटी नेशनल, एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, आतंकवादी होते हैं। और ये एस्पेक्ट कर रहा है बॉर्डर दर्शाता है, 3rd हाउस हमारे पड़ोसी दर्शाता है, उस पर दृष्टि पड़ रही है राहु की। और जो 3rd हाउस है भारत की कुंडली का, वो वैसे भी जैम पैक्ड है। मैं देखती हूँ, अगर मैं क्विकली शेयर कर पाऊँ भारत की कुंडली और फिर समझा पाऊँ उससे। हाँ, तो राहु जो है वो एक राशि में 18 महीने रहता है, 1.5 साल। तो अभी राहु करंटली यहाँ पे जहाँ 12 नंबर लिखा है मीन राशि, यहाँ पे गोचर कर रहे हैं। ये भारत की कुंडली है। तो राहु की जो पंचम दृष्टि है वो यहाँ पे पड़ रही है, जहाँ पे 4 लिखा है, कर्क राशि पे। कर्क राशि में जो ये तृतीय भाव होता है भारत की कुंडली का, और तृतीय भाव होता है हमारे पड़ोसियों का और बॉर्डर का। तो राहु की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। एक्चुअली पंचम दृष्टि नहीं, नवम दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि राहु उल्टा
उल्टा चलता है। तो नवम दृष्टि पड़ रही है, इसीलिए पिछले ये मई में, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, अगले साल मई में राहु अगली राशि में मूव करेगा, दशम भाव में आएगा, एकादश भाव से। तो तब तक के ये बॉर्डर डिस्प्यूट तो ज्यादा रहेंगे ही सही संदीप जी, चाहे हम कार्यकाल ले लें, हम सरकार का कार्यकाल के हिसाब से देख लें, वो स्थितियां तो वैसे बनती हैं कि गलत मूड में उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया, तो वो क्योंकि इन सब चीजों का कारण बनना था कि ये डिस्प्यूट हो, आतंकवादी हमले हो, तो जिन चीजों को हम घटनाओं के रूप में देखते हैं, उन चीजों के कारण इस तरह से बनते हैं, अगर हम ज्योतिषीय ग्रह दृष्टियों से देखें तो एक तो ये कारण है। तो ये तो हो ही रहा है, साथ में मैं ये बोल रही हूँ कि अभी जो करंटली बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, भारत के लग्न पे है अभी बृहस्पति, पर बृहस्पति हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि वह अष्टमेश भी है भारत की कुंडली में, और इसके साथ ही यहाँ पे मंगल है और केतु यहाँ पे है। तो जो जब लग्न में ही आपके दो भारी ग्रह जो हैं वो दो क्रूर ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं, तो उससे पीस डिस्टर्ब होता है, शांति भंग होती है। एजुकेशन, क्योंकि केतु जो है वो पंचम भाव जो एजुकेशन का भाव होता है, विद्या का, वहां से वो दृष्टि डाल रहे हैं मंगल पे। तो मंगल तो इससे क्या हो रहा है कि एजुकेशन जो हम देख रहे हैं, इतने नीट का ये निकल रहा है, स्टूडेंट्स परेशान, हाँ, वो हो रहा है। और इसके साथ ही मंगल जो है वो डिफेंस को बताता है, और ये पृथ्वी तत्व की राशियां है, तो आर्मी जो है, आर्मी के लिए परेशानी बता रहा है ये। और इसके साथ ही ये होता है कि पुअर रेवेन्यूज, अब देखिए टैक्सेशन कितना हो गया, क्योंकि अष्टम भाव जो अष्टमेश है, बृहस्पति अष्टमेश आ रहा है दो क्रूर ग्रहों के साथ में, मंगल और केतु। तो अष्टम भाव जो होता है, अष्टम भाव होता है इंश्योरेंस, दूसरे लोगों के पैसे का, इनहेरिटेंस, वो पैसा जो हमने कमाया नहीं है, स्व अर्जित नहीं होता। तो जैसे किसी को इनहेरिटेंस मिल गया, ठीक है, जायदाद मिल गई, उसमें या इनकम टैक्स होता है या इंश्योरेंस होता है, उस तरह का। तो अब टैक्स कितना बढ़ गया, क्योंकि क्रूर ग्रह आ गए, तो अभी बजट आया, आप देखिए कितना क्या बजट आया है। तो ये सब कुछ पे टैक्स बढ़ा दिया है उन्होंने, मिडिल क्लास को निचोड़ लिया है जी। और हाँ, जो राहु की मैं बता रही थी, जो तृतीय भाव पे दृष्टि पड़ रही है, तृतीय भाव ये होता है यात्राओं का भी भाव होता है, तो इसीलिए इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं। देखिए रेल एक्सीडेंट, कहीं प्लेन क्रैश भी हो रहा है, कहीं एक्सीडेंट इन जनरल हो रहे हैं, टेररिज्म हो रहा है, और बॉर्डर इश्यूज हैं, तो ये सब कुछ उस वजह से हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है।